हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रशांत ठाकुर और बायोलॉजी फैकल्टी बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बायो वर्ल्ड के परिवार में। साथियों, आप लोगों को पता है क्लास 12 2026-27 के लिए हमारी क्लासें 2 दिन पहले से शुरू हो गई थी। कल कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास अपडेट अपलोड नहीं हो पाई यूट्यूब पर। आज दोस्तों हम वहीं से शुरू करने वाले हैं जहां से हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को छोड़ा था। हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये चैप्टर चल रहा था। आज उसी चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 2 है। कल यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। काफी अच्छा रिजल्ट आया, सभी बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा मिला और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जो ये क्लासें चल रही हैं इनका भी रिजल्ट 2027 में आप लोगों को बेहतर दिखाई देगा। बस मन लगाकर पढ़ते रहें, ठीक है। चलिए। लास्ट क्लास में मैंने देखा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें मैं आपको पुष्प के बारे में बता रहा था, यानी कि फ्लावर के बारे में। हम फ्लावर के इंट्रो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए, माफी चाहूंगा, थोड़ा कोल्ड और फीवर चल रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। थोड़ी बहुत क्लास डिस्टर्ब होगी है, मेरी खांसी वगैरह आ रही है मुझे। देखिए, फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे हम। मैंने आप लोगों को उस दिन भी कुछ इस तरीके का एक डायग्राम छोटा सा बनवाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इसी पुष्प के बारे में हम बात कर रहे थे। तो छोटा सा अगर आज पुष्प बना लेंगे आप लोग फिर से, तो आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, मैं ये जो चित्र बना रहा हूं, मैं जानता हूं ऐसा कोई फूल नहीं होता है। मैं भी इस चीज को जानता हूं। आप लोग ये मत कहना कि ऐसा कौन सा फूल होता है। मैं भी जानता हूं ऐसा कोई फूल नहीं होता, लेकिन मैं कुछ ऐसा डायग्राम बना रहा हूं जिससे मेरा मोटिव बनाने का ये है कि चीजें आप लोगों को बस समझ में आनी चाहिए। डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे आप लोगों को समझाना, ये मेरा मोटिव है। तो देखिए, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि ये जो संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है, पत्ती, इसको हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं साइंस की भाषा में? इसको हम दल कहते हैं। इसी दल का अगर कोई ग्रुप है, मान लो यहाँ पर एक पत्ती दी हुई है, एक पत्ती की जगह पर यदि यहाँ पर एक से अधिक पत्तियां होती तो हम इस दल को क्या कह देते? दलपुंज, यानी कि द लीव्स, यानी कि जो लीव्स है उसका ग्रुप क्या कहलाता है? दलपुंज। ठीक, ओके। दो पत्तियां यहां पर आप लोगों को नीचे की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही होंगी, इनको हम कहते हैं वाह्य दल। समझती रहना चीजों को, वाह्य दल, वाह्य दल। अब ये समझिए, इन पत्तियों को हमने वाह्य दल क्यों कहा? वाह्य का मतलब होता है बाहर की ओर और दल का मतलब होता है पत्ती, यानी कि जो पत्तियां बाहर की ओर होती हैं, दैट्स कॉल्ड अ वाह्य दल। और इनका भी यदि ग्रुप अगर बना लिया जाए, एक से अधिक अगर दल होगा तो इसको भी वाह्य दल पुंज कहते हैं, ठीक है। इन चीजों को समझ लीजिए आप, ठीक है। अब जिस चीज पर हम बैठते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आसन। समझते चलना मेरी बातों को, चीजें को बेसिक उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। जिस चीज पर मैं बैठता हूं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आसन। उसी प्रकार से पुष्प जिस पर बैठता है उसको हम कहते हैं पुष्प आसन। ये देखिए, ये संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है बीच वाली, इसी को हम कहते हैं पुष्प आसन। पुष्पासन, समझ में आया? क्या कह देते हैं इसको? पुष्प आसन। देखिए, अब देखिए, यह जो संरचना दिखाई दे रही है लंबी लंबी सी, इसको हम कहते हैं तंतु। तंतु। और ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं परागकोश। पहले समझिए चीजों को, उसके बाद में मैं बताऊंगा। और ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम कह देते हैं अंडाशय। अंडाशय। समझ में आया चीजों को? अब देखिए, उस दिन मैंने स्त्री केसर और पुंकेसर के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर हम थोड़ा सा बताएंगे आप लोगों को। देखिए, स्त्री केसर किसे कहते हैं? स्त्री केसर पुष्प का वह भाग होता है जो मादा, मादा क्या होता है? पुष्प का मादा जनन भाग होता है, यानी कि फ्लावर्स रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है फीमेल्स का, जिसका समझते हो आप लोग, स्त्री केसर जिसे कहते हैं। एक, दो, तीन, ये तीन संरचनाएं मिलकर इतने सिस्टम को हम कह देते हैं मादा जनन भाग, पुष्प का मादा जनन भाग।
और देखिए फिलामेंट यानी तंतु को अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट और ये जो पराग कोष दिखाई दे रहा है, इन दोनों को मिलाकर हम कह देते हैं पुंकेसर। यह हो जाता है नरजनन भाग, पुष्प का नरजनन भाग। ठीक है, इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब वहीं से आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं परागण के बारे में। परागण, परागण यानी कि पॉलिनेशन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिनेशन। अंग्रेजी में इसको क्या कह देते हैं हम? पॉलिनेशन। चीजें समझिए अब क्या होता है पॉलिनेशन। सवाल पूरे चैप्टर से अगर कहीं बनेगा इंपोर्टेंट जो टॉपिक होगा, मैं उस पर स्टार बना दूंगा। देखो ये परागण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहां से बन सकता है। देखिए परागण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि इसकी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। ये जो आपको पराग कोष दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। इस प्रकार से छोटे 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 पराग कण। पहले चीजें समझिए उसके बाद में लिखाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पराग कण होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, पराग कण होते हैं। देखो अब जब पुष्प मिच्योर होने लगता है यानी कि परिपक्व होने लगता है, तब क्या होता है, ये परागकण पराग कोश से बाहर आ जाते हैं, फूटकर क्या हो जाता है, बाहर आ जाते हैं। देखिए सरल भाषा में अगर हम आपको समझाएं तो ये बताइए, जो नर में, जो हम लोगों में रिप्रोडक्शन सिस्टम का मेन चीज जो होता है वो कार्य कौन करता है? शुक्राणु करते हैं ना। वैसे ही पुष्प में शुक्राणु जैसा ही कार्य कौन करता है? हमारा परागकण। परागकण होते कहाँ है? पराग कोश में। ये जो गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं पराग कोश। समझिए जब यह पुष्प परिपक्व होकर और ये पराग कण भी, जब ये पराग कण भी परिपक्व हो जाते हैं तो ये पराग कोश फूट जाता है, फूटकर ये पराग कण बाहर आ जाते हैं इससे, ठीक है, बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद यह परागण कण किसी भी तरह जब इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो उस प्रक्रिया को ही हम परागकण कहते हैं। समझिए यहाँ चीजों को, समझ में आया? देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये परागकण फूट जाते हैं, फूटकर बाहर निकल जाते हैं पराग कोश से और ये वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं किसी भी तरह, किसी भी तरह। और ये जो वर्तिकाग्र भाग आप लोगों का दिखाई दे रहा है ये वाला, अब देखो यहां से परागकण निकले और यहां आ गए, कहां आ गए? वर्तिकाग्र तक। आ कैसे जाते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे कैसे आते हैं। यहाँ पर देखो ये जो वर्तिकाग्र दिखाई दे रहा है ऊपरी भाग ये चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से यह अपनी तरफ किसको आकर्षित कर लेता है? परागकण को। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आएंगी। परागकण दो प्रकार का होता है, अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम परागकण। ठीक है, पहले तो समझिए यहाँ पर परागकण क्या है, अब समझिए परागकण क्या है। परागण मीन्स पॉलिनेशन। देखिए क्या है परागण। परागण, परागण की डेफिनेशन लिखिए, चलिए। परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही परागण कहते हैं। समझ में आया? मैंने अभी जब डायग्राम बनवाया था तब भी मैंने बताया था, परागकण किसी भी तरह वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागकण और परागण दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। परागकण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं, यानी पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए यह दो प्रकार का होता है। नंबर एक हमारा होता है स्वपरागण, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है,
पहला हो गया हमारा परागण, ठीक है। और नंबर दूसरा हमारा होता है परपरागण। परपरागण, इतनी चीजें समझ में आई। यह है जो परागण होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। देखिए स्वपरागण नंबर 1 लिखेंगे यहां से पहले। स्वपरागण क्या होता है? जब परागकण उसी पौधे के, यही तो मेन लाइन है, पौधे के उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक यहां लिखो, पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ये लो, क्या होता है स्वपरागण, समझ लिया होगा आपने। देखिए मान लीजिए एक पौधा है और उस पर 2 फूल लगे हुए हैं, एक पौधे पर 2 फूल लगे हुए हैं। तो किसी एक फूल का परागकण बाहर आया और दूसरे पौधे के नहीं, उसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। तो इसको, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे देखिए कोई एक पेड़ है, यहां पर 2 फूल लगे हुए हैं, एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए, ठीक है। और यहां पर ये परागकण है, ये फूटे, परागण बाहर निकले और उसी पौधे पर दूसरा फूल लगा हुआ है, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच गए। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? स्वपरागण। क्या कह देते हैं? स्वपरागण। इतनी चीजें समझ में आई। अब हेडिंग डालेंगे परपरागण। नंबर 2 हमारा है परपरागण। परपरागण, देखो परपरागण में क्या होता है? किसी अन्य, साथ ही साथ नोट्स बनाते चले, किसी अन्य पौधे के परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। देखिए समझिए चीजों को। स्वपरागण क्या होता है भाई? स्वपरागण वह प्रक्रिया होती है जब एक ही पौधे पर जब 2 या 2 से अधिक फूल लगे हो और उसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प पर पहुंच जाए तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन कहां पर पहुंचने चाहिए? उसी पौधे के फूल पर। लेकिन परपरागण में ऐसा नहीं होता। परपरागण क्या होता है? परपरागण वह होता है, जैसे मान लीजिए 2 पौधे हैं, एक ए है और एक बी है। 2 पौधे हैं,
ए वाले के परागकण अगर बी वाले के पौधे के फूल पर पहुंच गए, दैट इज अ पर परागण। समझिए चीजों को। यहाँ पे ये पौधा ए, ये पौधा है बी, यहां पर कोई मान लीजिए फूल लगा है इसमें और एक लगा है इसमें, तो इस वाले ए पौधा जो है ये वाला, इसके अगर परागण बी वाले तक पहुंच गए तो ये हो जाएगा पर परागण। यानी कि अब जो पौधे थे वो दो हो चुके हैं। पहले क्या होता था, एक ही पौधा होता था, उस पर दो फूल लगे होते थे, फूल ए और फूल बी। तो फूल ए का जो परागकण अगर बी वाले फूल पर पहुंच गया तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट चिपकाओ फटाफट, फिर आगे चलें। जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखें आगे चीजों को।